हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बीसीए की सिलेबस के बारे में। अगर आप इग्नू से बीसीए करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प है। यह डिस्टेंस लर्निंग का, चाहे आप किसी काम में बिजी रहते हैं और बीसीए करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प के रूप में है। तो आज हम इस इग्नू बीसीए के सिलेबस के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे कि इग्नू बीसीए में क्या पढ़ना रहता है और इग्नू बीसीए क्यों हम लोगों को भारी लगता है शुरू शुरू में। और यह भी डिस्कस करेंगे कि अधिकतर कैंडिडेट्स का बैकलॉग क्यों लगता है। अधिकतर कैंडिडेट्स कहते हैं कि इग्नू बहुत भास्ट है, इग्नू में बैकलॉग बहुत ज़्यादा लगता है, चाहे वह निकाल नहीं पाते हैं 3 साल में, 5 साल लगा देते हैं। तो फिर अगर आप 3 साल में इग्नू नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप उस तरीके के कैंडिडेट नहीं हैं जो कंपनी खोजती है, इसलिए आप लोग का चयन कंपनी नहीं कर पाती है। और दूसरा है कि इग्नू में प्रॉपर प्लेसमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। आप लोगों को वेबसाइट विजिट करते रहना है, प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते रहना है, तब आप लोगों को कंपनी कॉल करेगी कि हाँ हमें आपकी ज़रूरत है। और ऐसे जो कहिएगा कि आपको आरसी ऑर्गेनाइज करे प्लेसमेंट, तो संभव नहीं है। तो इस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आज हम बीसीए के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपने 10+2 कंप्लीट कर लिया है और आप एक अच्छा सोर्स विकल्प खोजना चाह रहे हैं टेक्निकल में, तो आप लोग बीसीए कर सकते हैं क्योंकि बीसीए एक अच्छा स्कोप है। क्योंकि अभी का जो ट्रेंडिंग समय चल रहा है, तो इसमें आप लोग बीसीए बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो चलिए बात करते हैं। इसमें हम लोगों को जो शुरुआत है वह 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए। और 10+2 क्वालिफाई होने के साथ साथ साइंस स्ट्रीम से भी होना चाहिए कैंडिडेट। और एडमिशन फ़ी जो है वह 7,000 रुपया लगता है। और पर ईयर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना हो, पर सेमिस्टर वाइज रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो 7,000 रुपया के आसपास आप लोगों को लगता है। अगर आप बुक मंगाते हैं तो 1,000 रुपया अधिक लगता है, 7,000 लगेगा। अगर बुक नहीं मंगाते हैं तो 6,000 रुपया लगेगा। और एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो एक सेमेस्टर में किसी में 5 सब्जेक्ट हैं, किसी में 7 हैं, तो इस तरह से एग्ज़ाम फ़ी है 200 रुपये पर सब्जेक्ट आप लोगों को एग्ज़ाम फ़ी देना होता है। तो अगर आप बैकलॉग नहीं लगाते हैं तो एक एवरेज में 50,000 में आपको लोगों को बीसी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को बैकलॉग लगता है तो फिर आप लोग जानिए कि आगे क्या प्रॉब्लम होगा। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है। तो 5 सब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। EAFG 02 ये इंग्लिश की फाउंडेशन बैच है। तो इसमें आप लोगों को इग्नू के तरफ से एक बुक प्रोवाइड कराई गई है, फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश 2। तो ये 4 क्रेडिट्स का होता है, 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें आप लोगों को स्टडी सेंटर में 5 सब्जेक्ट के असाइनमेंट भी जमा करने होंगे और 5 सब्जेक्ट के में केवल 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको देना होगा। तो 4 सब्जेक्ट में एक BCSL, तो BCSL का हो गया लैब सब्जेक्ट। जिसमें भी लैब सब्जेक्ट रहेगा उसका एग्ज़ाम आप लोगों को आरसी कंडक्ट करेगी या स्टडी सेंटर कंडक्ट करेगी। तो बाकी सारा 100 नंबर का रहता है। तो आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दें। और अगर आप बीसीए
का चॉइस रखते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इग्नू की जो भी नोटिफिकेशन नई आएगी वो हम अपने वेबसाइट के माध्यम से, चाहे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दें। और दूसरा सब्जेक्ट है इको 01, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अकाउंटेंसी की नॉर्मल नॉलेज की यह टेस्ट होती है और ये भी आपको 100 मार्क्स से पूछा जाता है। एक है BCS 11। BCS 11 में क्या है, कंप्यूटर की बेसिक और PC सॉफ्टवेयर के रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप BCA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम इस पे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। BCS 12 है जो मैथमेटिक्स डिक्रिएटेड मैथमेटिक्स है। तो आप लोग डिक्रिएटेड मैथमेटिक्स में अगर अच्छे हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप लोग हमें कमेंट में लिखें, हम आप लोगों को उसकी भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और BCSL 013 जो है वो लैब सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को यह RC या स्टडी सेंटर इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। और सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में अकाउंटेंसी 02 होता है, जो कि उसी में अकाउंटेंसी का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, आप लोगों को दो ही पढ़नी है, एक अकाउंटेंसी 01, अकाउंटेंसी 02। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको लोगों को अकाउंटेंसी 02 पढ़ना है। और MCS 11 है जो प्रोग्राम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो MCS 11 भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि यह C पर पूरी तरह आधारित है। इसमें आप लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ C एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ C, एंड C का जितना भी विस्तृत रूप है सारा MCS 11 में हम लोग कवर कर सकते हैं। और MCS 12 जो है वह असेंबली लैंग्वेज होता है। तो अगर आप लोग असेंबली लैंग्वेज में जैसे लिनक्स हुआ, MAR हुआ, MBR हुआ, तो यूनिक्स हुआ, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग MCS 12 होता है। और MCS 15 कम्युनिकेशन स्किल का सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन हुआ, इंटरव्यू हुआ, ये सब के रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है। और MCS 13 डिक्रिएटेड मैथमेटिक्स, MCS 13 इसमें है। और फर्स्ट सेमेस्टर में BCS 12 है। तो मैथ के लिए ये 15 मार्क्स का होता है और MCS 15 भी 15 मार्क्स का होता है। और ये BCSL 021 और BCSL 022 दोनों जो है आपको लैब कोर्स है। BCSL 021 C लैंग्वेज का लैब कोर्स है और BCSL 022 असेंबली लैंग्वेज का लैब कोर्स है। तो आप लोग इसे ज़रूर तैयार करें। थर्ड सेमेस्टर में है MCS 021, जो कि डाटा एवं फाइल स्ट्रक्चर से संबंधित है। इसमें टोटल जितना भी फाइल स्ट्रक्चर है, चाहे डाटा रिलेटेड प्रॉब्लम है, टेबल हुआ, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। MCS 23 में इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सर्विस सिस्टम, उसके बारे में हम लोग टोटल चीज़ पढ़ेंगे। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और BCS 21 भी 100 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें दोनों अच्छी क्वेश्चन की है, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर करें। MCS 14 क्या है, सिस्टम एनालिसिस एवं डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन और सिस्टम का जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसके बारे में हम लोगों को सीखना रहता है। तो MCS 14 में हम लोग सीखते हैं। और नेक्स्ट में बात करें BCS 31 C++ प्रोग्रामिंग हुआ, जो कि आप लोग को MCS 11 में था, 11 में MCS 11 में कि C प्रोग्रामिंग था, तो इसमें C++ प्रोग्रामिंग है। और देखिए BCSL 032 C++ प्रोग्रामिंग का लैब कोर्स है। और BCSL 33
डाटा एवं फाइल स्ट्रक्चर का लैब कोर्स है। BCSL 34 DBMS का लैब कोर्स है। तो जितना भी सब्जेक्ट है उसका लैब कोर्स भी है। आप लोगों को इस पर कुछ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग 4 सब्जेक्ट लेके चलें, इस पर फोकस करें और ये लैब कोर्स आराम से हो जाएगा। ठीक है। और 4th सेमेस्टर की बात करें तो BCS 14 है जो स्टैटिकल टेक्निक से रिलेटेड है, और MCS 24 है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी और जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। BCS 41 है जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है। BCS 42 है जो एल्गोरिथम डिजाइन से संबंधित है। MCSL 016 लैब कोर्स है जो इंटरनेट कॉन्सेप्ट एवं वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड है। BCSL 43 जावा प्रोग्रामिंग का लैब कोर्स है, और BCSL 44 स्टैटिकल टेक्निक का लैब कोर्स है। BCSL 45 एल्गोरिथम डिजाइन का लैब कोर्स है। और 5th सेमेस्टर की बात करें तो BCS 51 इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है का कोर्स है, और BCS 52 नेटवर्क प्रोग्रामिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है। BCS 53 वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्स है। BCS 54 कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक से रिलेटेड कोर्स है। BCS 55 बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोर्स है। BCSL 056 नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का लैब कोर्स है, और BCSL 57 वेब प्रोग्रामिंग का लैब कोर्स है। BCL 58 कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक का लैब कोर्स है। अब लास्ट सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में हम लोगों को पढ़ना है BCS 62 जो ई-कॉमर्स के बारे में हम लोगों का बताता है, और BCS 22 ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट एवं नेटवर्किंग मैनेजमेंट को बताता है। BCSL 63 जो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट एवं नेटवर्किंग का लैब कोर्स है, और BCSP 064 प्रोजेक्ट है जो लास्ट में हम लोगों को जमा करना रहता है एक प्रोजेक्ट बना के। तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान दें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप BCA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प है। आप लोग को खुद से तैयारी करना होगा। तो धन्यवाद, और अपने फ्रेंड्स में भी इसे ज़रूर शेयर करें।